कल की 2898 एडी के रिलीज होने के बाद कुछ अच्छा हुआ या फिर नहीं, लेकिन एक काम बेस्ट है, काफी लोग पहली बार महाभारत में इंटरेस्ट ले रहे हैं। सारा क्रेडिट नाग अश्विन के दिमाग को जाता है, जिन्होंने पार्ट 1 के क्लाइमेक्स में खतरनाक ट्विस्ट एंड टर्न्स डालकर लोगों को रिसर्च करने को मजबूर कर दिया है। तो हाँ जी, स्पॉइलर वार्निंग, जिसने फिल्म ऑलरेडी देख ली है, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है, वरना पहले फिल्म देख कर आओ, उसके बाद दिमाग के घोड़े भगाना। आज सबसे बड़े सवाल जो इस वक्त लोगों को काफी परेशान कर रहे हैं, कल की 2898 एडी देखने के बाद सबका जवाब मिलेगा, एकदम परफेक्ट मिलेगा। शुरुआत सुप्रीम यास्किन से करते हैं। भैया अपनी फिल्म के मेन तो नहीं, लेकिन सेकंड सबसे पावरफुल विलन। एंडिंग में इन्होंने अर्जुन के गांडीव को भी उठा लिया। ये सीन बहुत सीधा इशारा कर रहा है, यास्किन एक्चुअली में कोई राक्षस वाक्षस नहीं है, मामूली इंसान है, वरना भगवान के गांडीव को हाथ तक नहीं लगा पाता। गांडीव वाली कहानी पे बाद में आएंगे, पहले ये यास्किन है कौन जरा डिटेल में समझ लो। एक्चुअली ये यास्किन कोई और नहीं, हिटलर टाइप का कोई साइको लीडर वगैरह है। फिल्म की स्टार्टिंग में एक डायलॉग आता है जहाँ पे यास्किन की एज 200 साल बताई जाती है। क्लियर हिंट है, ये वो बिल्कुल नहीं है जो आप सोच रहे हो। यास्किन जिसके लिए काम कर रहा है ना, वो है अपनी फिल्म का मेन विलन असुर कली। टेंशन न लो, कली पार्ट 2 में भी नजर नहीं आने वाला, वो सीधा फिनाले पार्ट 3 में आएगा। अच्छा, तो यास्किन का मिशन है क्या? उसका जवाब फिल्म के सीन में छुपा है, जहाँ पे ह्यूमन एवोल्यूशन की पेंटिंग दिखाई गई है। माने टाइम के साथ इंसान को बदलते रहना चाहिए, वरना दुनिया उससे आगे निकल जाती है। तो बस यास्किन यही तो कर रहा है, सुपर ह्यूमन बनने का फॉर्मूला ढूंढ रहा है, जिसका एक ड्रॉप उसे मिल गया है भगवान कृष्ण के डीएनए से, जो फिलहाल माता सुमति के पेट में मौजूद है। देखो, असुर कली बहुत अच्छे से जानता है, एक टाइम आएगा जब धरती पर विष्णु भगवान अपना आखिरी अवतार कल्कि लेकर इस कलयुग को खत्म कर देंगे। लेकिन कलयुग में अगर इंसान की जगह ऐसे सुपर ह्यूमन रहने लग जाएं, जो कभी मरते ना हो, जो कभी बुढ़े ना होते हो, और जो सिर्फ कली की सेवा करना चाहते हो, ऐसी दुनिया का सपना सच करने के लिए कली ने यास्किन को चुना है, जो शायद कभी जीनियस साइंटिस्ट वगैरह रहा होगा, जिसका सबूत काफी सारे सीन्स में है फिल्म के अंदर। इवन फिल्म के क्लाइमेक्स में यास्किन खुद बोलता है, वो दुनिया को बर्बाद नहीं करना चाहता, बल्कि उसको हमेशा के लिए बचाना चाहता है। एक नया युग आ रहा है, ये बात कितनी बार बोली गई, इशारा समझ रहे हो, एक नई दुनिया जिसमें खुद असुर कली अपने सुपर ह्यूमंस के बीच मौजूद होगा। यास्किन इंसान को भगवान बनाना चाहता है, जिसके लिए उसे चाहिए भगवान कृष्ण का डीएनए, जिसको ढूंढने वो खुद निकल पड़ा है पार्ट 1 की एंडिंग में। अब दूसरा पॉइंट जरा ध्यान से सुनना, कल की पार्ट 2 का टाइटल होने वाला है कल की 3102 BC। 3102 माने वो दिन जहाँ से कलयुग की शुरुआत हुई थी। एक्चुअली में ये सेम डेट वो है जब भगवान कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया था। अब चूंकि फ्यूचर में कली को हराना है, तो शुरुआत पास्ट से करनी पड़ेगी। पुराणों में एक कहानी है राजा परीक्षित की, ये वही हैं जिनको अश्वत्थामा ने रानी उत्तरा के पेट में मारने की कोशिश की थी ब्रह्मास्त्र चला के। अनजाने में ही सही, ये राजा परीक्षित की ही छोटी सी गलती की वजह से हुआ कि असुर कली को इंसानों के दिमाग में घुसने का मौका मिल गया और पूरा कलयुग तैयार हो गया। अब फ्यूचर में आप देख रहे हो, कॉम्प्लेक्स नाम की जगह जिसने दुनिया से सब कुछ छीनकर लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, कली एकदम फुल पावर में है। काफी चांसेस बनते हैं कि नाग अश्विन कल्कि के अगले पार्ट में टाइम ट्रेवल घुसाकर 3102 BC में जाकर राजा परीक्षित और असुर कली की मुलाकात को ही बदल दें। ना कलयुग की शुरुआत होगी, ना कॉम्प्लेक्स कभी बनेगा, और ना ही इंसानों का इतना बुरा हाल होगा कि उनको बचाने खुद भगवान को आना पड़ेगा। और ये सब कुछ करना होगा इससे पहले कि यास्किन, जिसके हाथों में अब गांडीव की शक्ति है, वो सुमति को ढूंढकर उसके पेट से पूरा डीएनए चुरा ले। चलो, गांडीव की इतनी बात हो ही रही है, तो पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं, प्रोजेक्ट के। अरे ये गांडीव ही तो है प्रोजेक्ट के माने कुरुक्षेत्र। आपने ये भगवान कृष्ण के विराट स्वरूप वाला फोटो जरूर देखा होगा, जिसके दर्शन अर्जुन को हुए थे महाभारत के युद्ध में। अब अगर इनसे लड़ना है तो इनके जैसा बनना पड़ेगा। ये बात यास्किन और उसका बॉस असुर कली बहुत अच्छे से जानते हैं। काउंसलर बानी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कल की 2898 एडी में, क्योंकि ये पास्ट से वो सारी चीजें इकट्ठा करना चाहते हैं जिससे कली को डर लगता है इन फ्यूचर। वहीं से गांडीव बाहर निकलता है, जिसको फिल्म के क्लाइमेक्स में यास्किन उठा लेता है, क्योंकि उसके अंदर खुद भगवान कृष्ण का डीएनए मौजूद है। लेकिन सिर्फ गांडीव नहीं, बहुत सारे अस्त्र मौजूद हैं फ्यूचर में, बस छुपे हुए हैं इधर उधर, जो धीरे धीरे एक्टिवेट होते जाएंगे। अश्वत्थामा के हाथों में लाठी भी कोई मामूली हथियार नहीं है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन भगवान शिव के साथ है। अब प्रोजेक्ट के का मेन मिशन है कली को कल्कि के समान बनाना, और भगवान से लड़ने के लिए खुद भगवान के अस्त्र ढूंढ के चुरा लेना है। बस ज्यादा चौंकिएगा मत अगर कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स के फिनाले पार्ट 3 में असुर कली को जब रिवील किया जाए तो उसके हाथों में ये सारे अस्त्र पहले से मौजूद हों। अब पॉइंट नंबर 4, दीपिका वाला कैरेक्टर, इसको बड़ी चालाकी से पूरी फिल्म में छुपा के इस्तेमाल किया है नाग अश्विन ने, किसी को इनकी रियलिटी पता नहीं चलने दी। ये तो हर कोई समझ गया इनके नाम सुमति से कि ये भगवान कल्कि को जन्म देने वाली माँ होंगी, लेकिन सुमति ही क्यों, इनको ही
ही क्यों चुना गया? इसका जवाब छुपा है इंटरवल से ठीक पहले फायर वाले सीन के अंदर, जब दीपिका का कैरेक्टर आग से चलकर गुजर जाता है बिना एक खरोच आए। ये एक तरीके से सिंबोलिज्म है, माने दीपिका का कैरेक्टर एकदम प्योर है, कोई बुराई नहीं है जिसको आग जला सकती है। महाभारत का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जिनकी वजह से युग बदलने वाला ये युद्ध लड़ा गया, द्रौपदी, इनका जन्म इंसान के पेट से नहीं आग के अंदर से हुआ था। एक तरीके से नाग अश्विन ने वो फायर सीन दिखा के ये सिग्निफाई कर दिया है कि कलयुग के महाभारत की शुरुआत हो चुकी है, अब युग बदलने वाला है। सुमति को अश्वत्थामा ने बताया था कि उनके पेट में भगवान है और इतनी शक्ति सिर्फ उसके अंदर हो सकती है जो खुद भूदेवी का अवतार है। सिर्फ आग नहीं, पानी भी इनको डुबा नहीं सकता, हवा भी इनको मार नहीं पाएगी। भूदेवी को खतरा है तो सिर्फ उनके अंश, माने हम लोग इंसानों से। हाँ, तो पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। फिल्म के अंदर बार बार सुना होगा आपने, भैरवा की लाइफ का सिर्फ एक मिशन है, कॉम्प्लेक्स। उसे बस कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना है किसी तरह। बड़े आसान तरीके से बुज्जी के साथ मजाक करते हुए भैरवा ने बोल तो दिया कि वो कॉम्प्लेक्स सिर्फ ऐश करने जाना चाहता है, जिंदगी के मजे करने। बट एक्चुअली में भैरवा के कॉम्प्लेक्स जाने का सिर्फ एक रीजन है, उसकी जिंदगी, माने वो इंसान जिसने उसको जन्म तो नहीं दिया लेकिन जिंदगी जीना सिखाया है। कैप्टन दुलकर सलमान, ये है भैरवा की लाइफ। इनको बचाने के लिए ही भैरवा कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए इतना ज्यादा तड़प रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं दुलकर का कैरेक्टर भगवान परशुराम का हो सकता है। पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि परशुराम का गुस्सा पूरा युग खत्म कर सकता है। हाँ, लेकिन एक बात पक्की है, ये कैप्टन ही वो रीजन होने वाले हैं जिसकी वजह से भैरवा वर्सेस यास्किन का सुपर फेस ऑफ देखने को मिलेगा हमें पार्ट 2 में। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे भैरवा क्यों बोल रही हूँ मैं, सूर्यपुत्र कर्ण क्यों नहीं बोल देती? ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी। पॉइंट नंबर 6, द लेजेंड कर्ण। कल्कि 2898 एडी का सबसे बड़ा हाईलाइट प्रभास का कैरेक्टर महाभारत के नंबर 1 शक्तिशाली तो नहीं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वॉरियर कर्ण से कनेक्ट करना। अर्जुन वर्सेस कर्ण की डिबेट में मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, क्योंकि वहां ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग अपना दिमाग लगा चुके हैं। मेरे पास वैसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर बताऊंगी आपको कि कर्ण फ्यूचर में भैरवा बन के काशी के अंदर कैसे और क्यों आए हैं। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो तैयार रहिएगा। कर्ण की कहानी सीधा महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध से शुरू होती है, जब भगवान कृष्ण अर्जुन को उन पर बाण चलाने का ऑर्डर देते हैं। अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज है, क्योंकि कर्ण इस वक्त निहत्थे हैं, उनके पास कोई हथियार नहीं है, वो बस अपने रथ का पहिया संभाल रहे हैं। तब कृष्ण बताते हैं कर्ण का मरना जरूरी इसलिए है क्योंकि उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया, द्रौपदी का चीरहरण करवाया। अधर्म का साथ देना कर्ण की मर्जी थी, मजबूरी नहीं। कर्ण अगर चाहते तो दुर्योधन को सही रास्ते पे लाकर महाभारत को रोक सकते थे। बस यहीं से कट टू प्रेजेंट आप वापस आ जाओ कल्कि 2898 एडी में। भैरवा की फिल्म में एंट्री, जब 5000 की बाउंटी के लिए वो गुंडों से फाइट करता है। यहीं पर बैकग्राउंड में बुज्जी मैडम एक सॉन्ग चलाती हैं, जिसके लिरिक्स हैं, सोल इज नेवर डेड, आत्मा मरती नहीं है, रीबर्थ इज रियलिटी, पुनर्जन्म सत्य है। इनडायरेक्टली नाग अश्विन ने तभी रिवील कर दिया था भैरवा किसी ग्रेट वॉरियर का रीबर्थ है, लेकिन हम लोग तब कल्कि और शिव के बीच कंफ्यूज थे। जबकि आप ध्यान से नोटिस करोगे तो 100 में से 100 सिमिलैरिटी मिल जाएंगी भैरवा और कर्ण के कैरेक्टर में। दोनों का जन्म कैसे हुआ कोई नहीं जानता, और उनको पालने वाला उनके माँ बाप के अलावा कोई दूसरा ही होता है। कर्ण अधर्म का साथ देते हैं तो भैरवा कॉम्प्लेक्स का। जैसे लोग कर्ण पे हंसते थे उनकी नीच जाति की वजह से, वैसे ही भैरवा का मजाक उड़ाया जाता है उनकी गरीबी कम यूनिट्स की वजह से। अरे इवन कर्ण के पास भगवान सूर्य का कवच है, तो भैरवा के पास भी स्पेशल बॉडी आर्मर है, जिसकी पावर्स के लिए आपको पार्ट 2 का वेट करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, चूंकि कर्ण ने पिछले जन्म में इतने सारे दुख झेले थे, इवन उनको मारने का तरीका भी गलत था, भगवान कृष्ण उनको एक और मौका दे रहे हैं। इवन कर्ण खुद एक राक्षस दम्भोद भव के पुनर्जन्म बताए जाते हैं, जिसने एक टाइम पे पूरी धरती को जीत लिया था। ये सूर्य कवच उसी स्टोरी से कनेक्टेड है। इंटरवल से ठीक पहले का सीन, जब प्रभास अपने हाथों से एक जाइंट व्हील को पकड़ लेते हैं, देखा था आपने, उस पे खुद भगवान विष्णु का फोटो था। नाग अश्विन उस मोमेंट से सिग्नल दे रहे हैं कि भगवान कल्कि ने अपनी लड़ाई लड़ने के लिए टीम बनाना शुरू कर दिया है, जिसमें उनके लीडर होंगे कर्ण। वो लाठी जो अश्वत्थामा के पास थी, उसका कर्ण के हाथों तक पहुंच जाना ये कोई इत्तेफाक नहीं है, भगवान कल्कि की सोची समझी प्लानिंग चल रही है फॉर महाभारत 2.0। अगर भगवान कृष्ण अश्वत्थामा को अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने का मौका दे सकते हैं, तो कर्ण भी सेकंड चांस डेफिनेटली डिजर्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे दिमाग में एक बड़ी जबरदस्त थ्योरी घूम रही है, क्या हो अगर कर्ण प्रायश्चित करना ही नहीं चाहते हो, उल्टा अपना बदला लेना चाहते हैं। बदला वो भी सीधा भगवान श्री कृष्ण से, महाभारत में उनके साथ जो हुआ उसके लिए। इससे बेहतर क्या होगा कि कल्कि अवतार लेने से पहले ही उनकी माँ सुमति को किडनैप कर लो।
एक कमाल की चीज बताऊं, वैसे आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन पुराणों में ऐसा कहा जाता है कि द्वापर युग में कली कोई और नहीं, दुर्योधन खुद था। और दुर्योधन के बेस्ट फ्रेंड कौन है पूरी दुनिया जानती है आज तक, अंगराज सूर्यपुत्र कर्ण। इनकी दोस्ती के आगे धर्म अधर्म सब कुछ छोटा पड़ गया। एक बार जरा ऐसा सोच के देखो, कर्ण का कलयुग में पुनर्जन्म होना भगवान कृष्ण की वजह से, और कली को इसके बारे में कल्कि के पैदा होने से पहले ही पता चल जाना। अब फेस ऑफ तो पक्का होगा यास्किन और भैरवा के बीच में, अगर वहां पे रिवील हुआ कि भैरवा कोई और नहीं कर्ण का पुनर्जन्म है। लगता नहीं है आपको दुर्योधन उर्फ असुर कली अपने बेस्ट फ्रेंड को शामिल करना चाहेगा अपनी टीम में, उससे भी बेहतर इनके शरीर में खुद को लाना चाहेगा। ऐसा बोलते हैं कि कली के पास शरीर नहीं है क्योंकि इंसान उसकी शक्तियों को झेल नहीं सकता, लेकिन कर्ण को महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा बता रहे हैं। अश्वत्थामा ने खुद अपने मुंह से बोला था कर्ण के सामने अर्जुन भी फेल थे, अरे कली क्यों नहीं भैरवा के अंदर घुस के एक नए युग की शुरुआत कर लेता है। लेकिन असली मजा आपको आएगा पॉइंट नंबर 7 में, क्योंकि महाभारत की सबसे बड़ी राइवलरी फिर से रिपीट होगी फिल्म के पार्ट 2 में, कर्ण वर्सेस अर्जुन वन मोर टाइम। यास्किन के हाथों में क्या है, अर्जुन का सबसे शक्तिशाली गांडीव, जिसको भगवान ब्रह्मा ने खुद बनाया है अपनी पावर से। और ऐसा बोला जाता है कि गांडीव को खुद भगवान भी हरा नहीं सकते, लेकिन महाभारत के युद्ध में इसके सामने एक और अस्त्र खड़ा हो गया था। भैरवा के हाथों में कर्ण का धनुष बाण, जिसको भगवान परशुराम ने गिफ्ट किया था उनको, जिसे ओरिजिनली भगवान शिव ने तैयार किया। अर्जुन का गांडीव वर्सेस कर्ण का विजयी बाण, ये फिर से वही महाभारत रिपीट होने वाला है, और पिछली बार जीत जिसकी हुई, अगर वो फिर से हुआ तो असुर कली जीत जाएगा। बस यहीं पे फिल्म की पूरी कहानी बदल सकते हैं राणा रघुपति। ये कहां से आ गए, इनका तो नाम भी नहीं था फिल्म में, नाम था शायद पढ़ा नहीं आपने। पॉइंट नंबर 8, एक कमाल की न्यूज मार्केट में घूम रही है। उसके अकॉर्डिंग राणा भैया कल्कि यूनिवर्स में एंट्री मारने वाले हैं खुद भगवान हनुमान रूप में। लगाना झटका, हनुमान जी चिरंजीवी हैं, और जब कली वर्सेस कल्कि का युद्ध लड़ा जाएगा, इनका रोल सबसे इंपॉर्टेंट होगा कल्कि के अवतार को विजयी बनाने में। शंबाला के सीन्स में नोटिस किया होगा आपने, भगवान हनुमान के स्टैच्यू गेट्स पे दिखते हैं एज सेवियर गार्जियन की तरह, जो सबकी रक्षा कर रहे हैं। फिल्म में भगवान कृष्ण का अर्जुन के साथ एक डायलॉग भी है जिसमें हनुमान जी का जिक्र होता है, तैयार रहिए 3102 BC से सीधा फ्यूचर में ये प्रकट होने वाले हैं। वैसे फटाफट से दिशा पाटनी का रोल इस कहानी में कितना इंपॉर्टेंट है वो समझा देती हूँ आपको। भगवान कल्कि तो तभी अवतार लेंगे जब माता सुमति सही सलामत रहेंगी, और इनको कॉम्प्लेक्स से निकाला किसने, वो शंबाला की सीक्रेट एजेंट ने नहीं, दिशा पाटनी के कैरेक्टर रॉक्सी ने। अरे ध्यान से देखा होगा तो बताया था वो काम करती है कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर डिपार्टमेंट में। इसीलिए जब फर्टाइल लैब वाला एक्सपेरिमेंट सुमति के ऊपर चालू किया जाता है, वो अचानक बीच में रुक जाता है। इसके पीछे दिशा का इन्वॉल्वमेंट 101% होगा। कहने का मतलब ये है जैसे कर्ण और अश्वत्थामा लौट आए हैं, दिशा का कैरेक्टर भी कोई बहुत बड़ी मिस्ट्री हो सकता है। दिमाग लगाओ, कुछ मिले तो पक्का बताना। सब कुछ कवर कर लिया हम लोगों ने, एक चीज रह गई, कौन, भगवान कृष्ण। तो लो भाई जरा इनका रोल भी एक्सप्लेन कर देती हूँ फटाफट से। एक आसान से सवाल का जवाब देना, महाभारत में भगवान कृष्ण रथ क्यों चला रहे थे? वो चाहते तो खुद युद्ध लड़के कुरुक्षेत्र को जीत सकते थे। यही सेम कॉन्सेप्ट कल की 2898 AD का भी है और 3102 BC का भी होने वाला है। भगवान कृष्ण सिर्फ रास्ता दिखाएंगे, लेकिन इस बार चलने वाला अर्जुन नहीं कर्ण होगा। वैसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पार्ट 2 में फेस रिवील के लिए रेडी रहना। नाग अश्विन किसको मौका देंगे नो आइडिया, लेकिन मेरे लिए तो कृष्ण यही रहेंगे हमेशा। तो अब बताओ भैया, कोई सवाल बाकी है या फिर कोई और इंटरेस्टिंग थ्योरी जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हो? कमेंट सेक्शन खुला है, वेलकम। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।